गांव की मशहूर साग पुलाव वाली दादी और लालच की कीमत। एक छोटे से रमणीय गांव हरिपुर में, जहां चारों ओर लहलहाते खेत और कच्ची पगडंडियां फैली थीं। सुबह होते ही कोयल की कूक और गायों की घंटियों की आवाज पूरे गांव को जगा देती थी। इसी गांव की मुख्य सड़क पर रोज एक पुराना सा ठेला लगता था, जो अब गांव की पहचान बन चुका था। इस ठेले पर बैठती थी दादी शांता, जो अपने साग पुलाव के लिए दूर दूर तक मशहूर थीं। ये सड़क कस्बे को जोड़ती थी, जिस पर बैलगाड़ियां चरमराती हुई गुजरती, साइकिल सवार स्कूल जाते बच्चे हंसी मजाक करते निकलते और किसान अपने औजारों के साथ आते जाते रहते। दादी शांता का ठेला लकड़ी का बना पुराना ठेला था। उस पर पीतल की बड़ी बड़ी हांडियां रखी होती, जिनसे उठती खुशबू राहगीरों को अपने आप खींच लाती। दादी की उम्र करीब 72 साल थी। सफेद बाल, सिर पर धुला पिटा गमछा और चेहरे पर समय की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में अब भी मेहनत और सच्चाई की चमक झलकती थी। दादी रोज भोर में उठती, जब गांव गहरी नींद में डूबा होता। अपने कच्चे से घर में चूल्हा जलाती, ताज़ी सब्जियां काटती, पालक, सरसों, हरी मटर, आलू, सेम और कभी कभी कद्दू भी। फिर देसी घी में मसाले भूनती, जीरा, सौंफ, तेज पत्ता, काली मिर्च और वो खास मिश्रण जो उन्हें अपनी नानी से मिला था। चावल अलग से पकता, साग अलग दम पर तैयार होता और फिर सब मिलकर ऐसा पुलाव बनता कि खाने वाला बस खामोश हो जाता। ऊपर से नींबू का रस और हरे धनिये की खुशबू उस स्वाद को यादगार बना देती। खाने वाले कहते, दादी ऐसा खाना तो कहीं नहीं मिलता। दादी का दिन बहुत व्यस्त रहता। सुबह 4 बजे उठना, खाना बनाना, फिर ठेले को धीरे धीरे सड़क तक लाना। धूप हो या सर्दी, दादी रोज अपनी जगह बैठती। जैसे जैसे दिन चढ़ता, लोग आने लगते। खेत से लौटते किसान कहते, दादी 2 थाली लगा दो। स्कूल के बच्चे छुट्टी के बाद बोलते, आज थोड़ा ज्यादा साग डाल देना। कस्बे से आने वाले मुसाफिर गाड़ी रोककर पूछते, क्या यही वो मशहूर साग पुलाव है? एक थाली की कीमत थी सिर्फ 50 रुपए। और अगर किसी के पास पैसे ना हो तो दादी कहती, बेटा भूखा मत रहो, भगवान सब देखता है। गांव वाले दादी को माँ जैसा सम्मान देते थे। पति बरसों पहले गुजर चुके थे, बेटी बेटे शहर में मजदूरी करते थे। दादी खुश थीं, क्योंकि उनका ठेला सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरता था। शाम होते होते हांडियां खाली हो जाती। दादी ठेला समेटती, थकी हुई घर लौटती और ईश्वर को धन्यवाद देती। गांव वाले कहते, दादी का ठेला बंद हो जाए तो सड़क सूनी लगती है। एक दिन गांव में एक चमचमाती जीप आकर रुकी। उससे उतरा एक तेज तर्रार आदमी, नाम था विनय, शहर का चालाक व्यापारी। उसने पुलाव खाया और बोला, दादी ये स्वाद तो बड़े होटलों से भी बेहतर है। अगर आप मुझे ये तरीका बता दें तो मैं शहर में दुकान खोल दूंगा, आपको बहुत पैसा मिलेगा। दादी ने पहले मना कर दिया, बेटा ये मेहनत की कमाई है, नुस्खा नहीं आशीर्वाद है। लेकिन विनय रोज आने लगा, तारीफ, मिठाइयाँ, कपड़े और बड़े बड़े सपने दिखाने लगा। गरीबी से थकी दादी का मन डगमगाने लगा। गांव वालों ने समझाया, दादी लालच में मत पड़ना। आखिर एक दिन दादी टूट गईं। उन्होंने सब कुछ बता दिया, मसालों का अनुपात, पकाने का ढंग, हर छोटी बात। विनय ने पैसों से भरा थैला दिया और चला गया। घर जाकर जब दादी ने थैला खोला तो उसमें सिर्फ कागज, पत्थर और रद्दी निकली। विनय ठग था। दादी फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद पुलाव का स्वाद बदल गया। लोग कम आने लगे, कमाई घट गई। दादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। समय बीता, दादी ने फिर से मेहनत शुरू की, नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे लोग लौटने लगे, क्योंकि दादी की सच्चाई लौट आई थी। आज दादी हर बच्चे को यही कहानी सुनाती हैं, बेटा लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है।